Assalamu alaikum my dear YouTube family. Hope and pray that you all are fine. अच्छा, हमारी लाइफ में ना सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारा होता है अल्लाह पाक के साथ. सो ऑल ऑफ़ यू मस्ट एम्ब्रेस इट एवरी डे. और ये है एक खूबसूरत मॉर्निंग एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू थैंक द अल्लाह ऑलमाइटी फॉर रिमाइंडिंग अस हाउ ब्लेस्ड वी आर. दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से बैड डेज़ आए होंगे और पता नहीं और कितने ऐसे डेज़ हमारी लाइफ में आने वाले हों, पर कभी भी ना बुरे दिनों को सोच सोच कर अपने हाल यानी कि अपने प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए. सो मस्ट लिव फॉर टुडे और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए. तो देखना कि यू विल सून फाइंड अ रीज़न टू स्माइल इंशाल्लाह. और यहाँ अरहम कर रहा है अपनी होम असाइनमेंट रेडी, क्योंकि फिर मुझे लंच प्रिपेयर करने के लिए किचन में जाना है. तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं मैथ्स वर्क उसे खुद पास बैठ कर करवा दूँ और बाकी की लर्निंग्स तो वो फिर मेरे किचन में काम करने के दौरान खुद ही कर लेता है. हाँ, फिर भी मुझे सताना ज़रूर होता है इसने थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि मामा मुझे लर्न हो गया है, सुन लें. और अगर मैं कहूँ कि आप नेक्स्ट लर्निंग कर लो, मैं बाद में सुन लूँगी, पर कहाँ, खैर मैनेज हो ही जाता है किसी तरह. अच्छा, आज मैं स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स बताऊंगी कि क्विक लर्निंग कैसे की जा सकती है. और अगर आप पेरेंट्स हैं लाइक मी, तो आप इसको अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं. एक्चुअली ना, अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशनल सिस्टम कुछ ऐसा है कि बच्चों को हर चीज़ को रट्टा लगवाया जाता है, जो कि सही वक्त आने पे कुछ अरसे बाद बच्चे भूल जाते हैं. तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि किसी चीज़ को लंबे अरसे तक कैसे याद रखा जा सकता है. एक्चुअली हमारे दिमाग की दो स्टोरेज होती हैं, जिनमें से एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी. हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना वो चीज़ें स्टोर होती हैं जिनकी हमें ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि अक्सर हम रोड से गुज़रते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं, ट्रैफिक वगैरह, और वो चली जाती हैं हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जो कि हम थोड़े अरसे के बाद ही भूल जाते हैं. और दूसरी होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें कि वो चीज़ें सेव होती हैं जिनकी हमें लंबे अरसे तक ज़रूरत होती है और वो हमें कभी भी नहीं भूलती. और यहाँ वही चीज़ें सेव रहती हैं जो सबसे अलग होती हैं, या यूँ कह लें कि जिनको हमारा दिमाग फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा होता है. अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो कुछ भी याद करते हैं वो जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जो कुछ देर के बाद वहाँ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रट्टा लगाई हुई कोई भी चीज़ ना कभी भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी और वो सिर्फ रहेगी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में और कुछ देर के बाद वहाँ से उड़ जाएगी. और यही सेम प्रॉब्लम हम अपने बच्चों में भी देखते हैं कि वक्ती तौर पर तो वो बहुत अच्छा लर्न कर लेते हैं, मगर इसके कुछ अर्सा बाद ही सब भूल जाते हैं. तो आज मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी कि कैसे हम अपने बच्चों की लर्निंग्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं. सबसे पहली ट्रिक है ऊंचा बोलकर पढ़ना. अब बहुत से स्टूडेंट्स ऊंचा बोल के ही पढ़ते होंगे, बट फिर भी भूल जाते होंगे. तो इसके लिए ज़रा केयरफुली सुनें, क्योंकि ट्रिक ये है कि ऊंचा बोलकर अपनी आवाज़ को अपने दाएं कान में जाने दें. क्योंकि साइंटिस्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग ना, जो चीज़ें हमारे दाएं कान में जाती हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, क्योंकि हमारा दायां कान हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट होता है. सो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में अजान दी जाती है. अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जो ट्रिक है वो ये है कि अपनी लर्निंग को यूनिक बनाने की कोशिश करें. उसके लिए आप डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हैं. यानी जो चीज़ आपने लर्न करना है उसको डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर से कलर कर लें, और जब आप इसके बाद लर्निंग करेंगे ना, तो आपके माइंड को एक यूनिक चीज़ मिलेगी और वो इसे जल्दी याद करने की कोशिश करेगा. क्योंकि जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना, जो अलग चीज़ें होती हैं, वो हमेशा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आज स्कूल में हमारे डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर ने एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जो कि मैंने उनकी उस टाइम पे तारीफ़ भी की. और यकीन माने कि इस टाइम जब मैं अब सोच रही हूँ कि आज किस टीचर ने क्या ड्रेस पहना हुआ था, तो मुझे किसी का भी इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट उनकी पिक्चर मेरे माइंड में अभी तक सेव है. क्यों भला? क्योंकि वो सबसे अलग और यूनिक लग रही थी. इसीलिए बच्चों, अपनी लर्निंग के हर टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो. और इसके बाद एक और ट्रिक मैं अब आपको बताती हूँ कि आप अपने आप को पढ़ाओ. क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता जो कि क्लियर नहीं होती. सो जब कोई टॉपिक आपके दिमाग में मुकम्मल तौर पर क्लियर है ना,
तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और अगर आपने सिर्फ इसको रट्टा लगाया हुआ है और मुकम्मल क्लियर नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगा और कुछ देर के बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हमारा टॉपिक उसी वक्त क्लियर होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। मैं हमेशा अरहम को पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद उससे कहती हूँ कि चलो बेटा अब आप मुझे समझाओ। और अगर आपके पास कोई नहीं है जिसे आप समझा सको तो अपने आप को ही समझाएं, अपने आप को टीच करें, तो इससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और एंड पे सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपनी याद की हुई किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और चांस है कि आपको याद किया हुआ भूल जाए। कुछ अरसे के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि सारा दिन हम जो भी पढ़ते हैं वो जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में और पढ़ने के बाद जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो चीज़ें उसे यूनिक लगती हैं वो उनको उठा के डाल देता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसलिए अच्छी लर्निंग के बाद सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी लर्निंग हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। So viewers, hope you all must like my today's video, and if you like must send me your feedback and subscribe my channel. Bye bye and Allah Hafiz.